आज की ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि हमारे दिल को छूने वाली है। गांव की युवती को कोठे पर देख हैरान रह गया एक युवक। प्यार में देह व्यापार के दलदल से निकली प्रेमिका दिल छू लेंगे ये कहानी। मेरठ का कबाड़ी बाजार या रेड लाइट एरिया एक ऐसी जगह जिसके नाम मात्र से ही आज भी लोग मुंह फेरने लगते हैं। एक ऐसी जगह जहां न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी देह व्यापार के काले दलदल में धकेल दी जाती थी। बंद कमरों में बंद ये जिंदगानियां गुमनाम अंधेरे के बीच कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। हाई कोर्ट के आदेश पर 3 साल पहले इस क्षेत्र में चल रहे थे कोठों पर पुलिस ने ताला जड़ दिया। यहाँ अब देह व्यापार भले ही न होता हो, लेकिन इलाके में बंद पड़े इन भावनाओं में कई ऐसी लड़कियां कैद है जो इस जगह की जिल्लत भरी जिंदगी की दास्तान बयां करती है। पुलिस ने जब जब यहाँ कार्रवाई की तभी वेश्यावृत्ति का घिनौना सच सामने आता। दूसरे प्रदेशों से लड़कियों का अपहरण कर या खरीद कर उन्हें देह व्यापार के कारोबार में झोंक दिया जाता था। पुलिस यहाँ से कई ऐसी ही लड़कियों को रेस्क्यू भी कराया। वही कई ऐसे किस्से भी सामने आ गए जब देह व्यापार में लिप्त महिलाओं की आप बीती सुनकर हर कोई हैरान रह गया। गांव की सबीना को कोठे पर देख हैरान रह गया था युवक। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के एक गांव की रहने वाली सबीना किसी काम से अपने घर से निकली थी। रास्ते से उसका कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया। नशीला पदार्थ देकर 3 दिन तक कोलकाता में एक मकान में रखा गया। वहां उसके जैसे कई अन्य युवतियां भी थी। उसके बाद उसे मेरठ में कबाड़ी बाजार के एक कोठे पर बेच दिया। सबीना को यातनाएं देकर जबरन देह व्यापार में धकेल दिया गया। सबीना ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये भी दिन देखने पड़ेंगे। सबीना ने एक दिन कोठे की छत से अपने गांव की किसी परिचित युवक को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। युवक हैरान रह गया। युवक मुजफ्फरनगर में एक सराफ के यहाँ काम करता था। यह युवक सराफा बाजार जाते समय कबाड़ी बाजार से अक्सर गुजरता था। सबीना ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि युवक कुछ करता, सबीना ने किसी तरह हिम्मत कर एक पर्ची नीचे फेंक दी, जिसे युवक उठा लिया। ऐसे नर्क से निकली सबीना की जिंदगी। युवक ने पर्ची उठाकर खोली तो उसमें लिखा था कि भैया आज रात 8 बजे ग्राहक बनकर कोठे पर आना। युवक ठीक 8 बजे कोठे पर ग्राहक बनकर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात सबीना से हो गई। इस दौरान सबीना ने भाई कहकर युवक को सभी बातें बता दी। साथ ही कहा कि भैया कुछ भी करो लेकिन मुझे इस नर्क से छुटकारा दिला दो। युवक अगले दिन 8 बजे रात में उसी कोठे पर फिर से ग्राहक बनकर पहुंचा। वहां सबीना ने फिर से उसे दर्द भरी दास्तान सुनाई। कहा कि भैया कुछ भी हो, मुझे बस यहाँ से बंधन मुक्त करा दो। युवक ने सबीना की आपबीती अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद युवक स्थानीय दुकानदार के नौकर को लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने पहुंचा। मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सबीना को वहां से छुड़ाया गया। 20 साल की सबीना ने कबाड़ी बाजार की नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा पाने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन उसी सूझबूझ और एक युवक के हौसले ने उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दिया। कहानी नंबर 2, नौकरी का झांसा देकर 3 बार बेची गई युवती। बांग्लादेश के बगरा जिले की निवासी 19 वर्षीय युवती की शादी हो चुकी थी। उसका 1 साल का बेटा भी था। करीब 1.5 साल पहले युवती अपनी सहेली के साथ घूमने निकली थी। अंधेरा होने के चलते वह तारापुरा बॉर्डर के पास रास्ता भटक गई। यहाँ एक दलाल युवती को घर पहुंचाने की बात कहकर मुंबई ले गया। उसने युवती को मुंबई में बेच दिया। मुंबई में युवती ने वेश्यावृत्ति कराई गई, जिसके बाद उसे दिल्ली के कोठे पर बेचा गया। यहाँ से दलाल ने उसे मेरठ में कबाड़ी बाजार में एक कोठे पर बेच दिया। इस दौरान युवती को 3 बार बेचा और खरीदा गया। तब से कबाड़ी बाजार स्थित गंगा ताफा के कोठे पर उसे देह व्यापार कराया जा रहा था। एक दिन एक ग्राहक को उसने अपनी आपबीती सुनाई और बंधन मुक्त कराई की बात कही। ग्राहक ने फिर से आने का वादा कर उसे कोठे से छुड़ाने का आश्वासन दिया। कुछ दिन बाद युवक ज्यादा रकम देकर युवती को बाहर घुमाने की बात कहकर कोठे से बाहर ले आया। उसने युवती को थाने ले जाकर सारा माजरा पुलिस को समझा दिया। तत्कालीन एसपी क्राइम डॉक्टर बीपी अशोक के अनुसार युवती को सीधे थाने एएचटीयू से ले जाया गया था।
जहां से उसे उसके परिजनों को सौंप दिया। एसपी क्राइम ने यह भी बताया कि युवती को इस बात से भी अनजान रखा गया था कि वह हिंदुस्तान के किसी कोटे पर है। 1.5 साल बाद बेटी को देखकर फड़फड़ाकर रो पड़ा पिता। कहानी नंबर 3, रियल कहानी। सीकर राजस्थान के उद्योग नगर थाना क्षेत्र निवासी मौसेरी 2 नाबालिग बहनों का जनवरी 2017 में अपहरण कर लिया गया था। इनमें से एक किशोरी दिसंबर 2017 में सीकर लौट आई थी, जिसने बताया कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ललिता नाम की एक महिला दोनों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर शकरपुर दिल्ली में कोठा चलाने वाले काजल नाम की महिला के पास ले गई। यहाँ बड़ी बहन को 80,000 रुपये में बेच दिया गया था, जबकि छोटी बहन को ललिता साथ ले गई थी। 2017 दिसंबर में काजल की मौत होने पर बड़ी बहन वहां से भागकर सीकर पहुंच गई। बाद में पुलिस ने काजल के घर दबिश देकर 2 युवकों को पकड़ा, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी सीकर पुलिस दूसरी किशोरी का पता नहीं लगा पाई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 3 कहानियाँ जो कि दर्द भरी कहानी थी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।